हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ वीडियो। आज की वीडियो हमारी फोर्थ वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट फर्स्ट की, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे स्टॉक एंड फ्लो को। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इसका मीनिंग भी आ जाता है या इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। देखिए, जब भी हम किसी कंसेप्ट को विजुअली करते हैं ना, तो वो कंसेप्ट हमारे को इजिली समझ में आ जाता है। कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये पिक्चर गिवन है। इसमें से कुछ पिक्चर्स हैं जो स्ट्रोक को बता रही हैं और कुछ किसको बता रही हैं, फ्लो को बता रही हैं। हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रोक क्या है और फ्लो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि स्ट्रोक क्या होता है। आप एक ही जवाब देंगे, मैम किसी चीज को स्टोर करना क्या होता है, स्टॉक होता है। बिल्कुल राइट, आपने एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक बताया। जब हम किसी चीज को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे वेयर हाउस में हमने राइस को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, तो ये क्या होगा, स्टॉक होगा। वाटर टैंक में हमने किसको स्टोर कर लिया, वाटर को, तो ये भी क्या होगा, स्टॉक होगा। बैंक में हम किसको डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी को स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, स्टॉक होगा। एक कंट्री की पॉपुलेशन एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि आज जो डेट है 31 मार्च 2024 को, हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, तो ये भी क्या होगा, स्टॉक होगा। लेकिन फ्लो क्या होता है, फ्लो मीन्स फ्लो करना, किसी चीज का आना, किसी चीज का जाना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, तो ये सारा क्या होता है, फ्लो होता है। अब सेल ऑफ राइस, बताइए मुझे किसका एग्जांपल है, स्टॉक का या फ्लो का है। राइस इन स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस, वेयर हाउस में जो राइस हमने इकट्ठा कर रखा है, आपने कहा वो तो स्टॉक है। लेकिन सेल ऑफ राइस क्या है, राइस क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम सेल करते जाएंगे डिक्रीज कम होता जाएगा ना। अभी बताया मैंने आपने आपको, किसी चीज का आना जाना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ये सारा हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। अब राइस कम होता जा रहा है, सेल ऑफ राइस आ जाए एग्जाम में, तो आप क्या लिखेंगे, फ्लो। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसका एग्जांपल है, स्ट्रोक का। लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट से या तो इंक्रीज होगी, डेथ रेट से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो हो जाएगा। बैंक में जो मनी डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। विड्रॉल, अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो मनी आपके पास आ रही है, तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। वाटर स्टोर इन अ वाटर टैंक, जितना पानी आपने स्टोर कर रखा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। लेकिन टैप से जो पानी बह रहा है 1 मिनट में, 1 आवर में, 1 डे में, वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो हो जाएगा। अब जो डिस्टेंस है पानीपत से दिल्ली के बीच में, ये क्या है, स्टॉक है, क्योंकि तो फिक्स रहेगा। 90 किलोमीटर है तो 90 किलोमीटर रहेगा। आप अभी मेजर कर लें, 1 आवर के बाद मेजर कर लें। लेकिन जब तक रोड का साइज चेंज नहीं होता, लेकिन जो कार है, जिस स्पीड से ये जा रही है पानीपत टू दिल्ली, तो ये डिस्टेंस को क्या करती जा रही है, कम करती जा रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फ्लो का। आ गया ना समझ में। स्टॉक क्या होता है, किसी चीज का स्टोर करना एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन फ्लो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज का आना जाना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। अब हम इसको कंसेप्चुअली कर लेते हैं। जब विजुअली समझ में आ गया, इसी को कंसेप्ट बना के तो स्टूडेंट्स आपने एग्जाम में राइट करना है। स्ट्रोक एंड फ्लो को हमने विजुअली समझा, लेकिन एग्जाम में तो हमने कंसेप्ट राइट करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लो, फ्लो क्या है। स्ट्रोक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल, स्ट्रोक को क्या कहा गया है, वेरिएबल कहा गया है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, क्वांटिटी। देखिए, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। इन वर्ड्स पे फोकस करना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक फिक्स टाइम पर जिस क्वांटिटी को आप मेजर करके बता सकते हैं कि वो कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल which measured at a particular point of time. Particular point of time means fixed time. बैंक बैलेंस 15 मार्च को कितना आपके अकाउंट में, आपने आंसर दिया 10,000, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्ट्रोक का एग्जाम्पल हो जाएगा। वाटर टैंक में इस समय, एग्जैक्ट इसी समय कितना वाटर है, आपने कहा 500 लीटर, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, स्टॉक का। वेयर हाउस में राइस के कितने बैग्स हैं, आपने कहा 100, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, स्टॉक का। आज की डेट में कंट्री में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, एक फिक्स टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। जब भी हम फिक्स टाइम पीरियड की बात करेंगे, आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, स्टॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्लो की। दो वेरिएबल्स हैं, ये भी वेरिएबल है, रेफर्स टू दैट वेरिएबल। लेकिन ये कौन से वेरिएबल है, कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिक्स टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, फिक्स टाइम में मेजर नहीं कर सकते, किस पे मेजर कर सकते हैं। अब इन वर्ड्स पे फोकस करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
जब आप राइट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 1 डे का भी हो सकता है, 1 मंथ का पीरियड भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। वो सारी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर अभी नहीं बता सकते। जैसे राम ने डिपॉजिट किया 5000, कब से लेके कब तक डिपॉजिट किया, 1 मार्च से 31 मार्च तक उसके अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट हुए, 5000। यहाँ 1 मंथ की बात हो रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। सेल ऑफ राइस, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, राइस सेल हो रहे हैं। क्या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे बताइए, एक फिक्स टाइम में क्या आप सारे राइस को सेल कर देंगे? इनको सेल होने में 1 आवर भी लग सकता है, इस बैग को 1 डे भी लग सकता है, 1 वीक भी लग सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा फ्लो का एग्जाम्पल है। पॉपुलेशन एक कंट्री की, वो क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ये तो स्टॉक है। लेकिन कंट्री में जो नंबर ऑफ बर्थ है, जो बर्थ रेट है, जो डेथ रेट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से तो रिलेट नहीं है, फिक्स टाइम से तो रिलेट नहीं है। बर्थ रेट धीरे धीरे, बर्थ बच्चों का जन्म हो रहा है, डेथ रेट धीरे धीरे लोगों की डेथ हो रही है, तो ये किससे रिलेट होगा, हमारा फ्लो से। नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस की बात करें, पानीपत से लेके दिल्ली के बीच में, ये डिस्टेंस तो हमारा 90 किलोमीटर का, तो 90 रहेगा, फिक्स्ड है, तो ये स्ट्रोक हो जाएगा। लेकिन जो कार मूव कर रही है ये डिस्टेंस को कवर करती जा रही है, 1 आवर में इतने इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है ना बेटा। इसको पानीपत से दिल्ली जाने में 2 आवर्स भी लग सकते हैं, 3 आवर्स भी लग सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, स्पीड ऑफ अ कार जो पानीपत से दिल्ली जा रही है, ये किस में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। बैंक डिपॉजिट स्टॉक है, जो विड्रॉल कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड द फ्लो। स्टॉक क्या होता है, वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल, ये वो वेरिएबल है विच वी कैन मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो आप स्टॉक राइट करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, आपको दिख रहा है वो पीरियड 1 डे का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, यस 1 आवर का भी हो सकता है। जैसे एक टीचर टीच करता है, आवर्स के अकॉर्डिंग टीच करता है, 1 आवर के बाद उसको कितनी सैलरी मिलेगी, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा फ्लो में आ जाएगा। Flow variables refers to that variable which is measure over a period of time। जहां भी over a period of time की बात हो, चाहे वो 1 डे का हो, चाहे वो 1 ईयर का हो, हमारी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है मेरी 1 मंथ के बाद मुझे मिलती है, तो वो किस में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं, स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड है, और सीबीएसई एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। These are the various concept given on your screen are the following। आपने बताना है ये स्टॉक है या फ्लो है। द फर्स्ट वन इज द वेल्थ, सेकंड वन इज द इनकम, थर्ड वन इज द कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री एंड चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, बैंक डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वन बाय वन करते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। जो भी कंसेप्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगी या फिक्स टाइम पीरियड की बात करेगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉक हो जाएगी। और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, चाहे वो पीरियड 1 डे का हो, 1 मंथ का हो, 1 ईयर का हो, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। एग्जाम में आपसे आ गया वेल्थ, वेल्थ स्टॉक है या फ्लो है, आपका आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेल्थ होता क्या है। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें गोल्ड भी है, कैश भी है, उन सबको मिला के क्या बनता है, वेल्थ बनता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर करके बता सकते हैं ना कि आज की डेट में आपके पास कितना वेल्थ है। आपने आंसर दिया 50 लाख, तो जो चीज हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है, स्टॉक है। तो वेल्थ इज अ स्टॉक। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज वी कैन मेजर इट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। नेक्स्ट वन इज द इनकम। इनकम क्या है, इनकम तो 1 मंथ की होती है, इनकम हमारे को 1 मंथ की दे रखी है, तो ये क्या होगा, फ्लो होगा। बिकॉज वी कैन मेजर इज, इसको हम मेजर कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि 1 मंथ के बाद हमारे को कितनी सैलरी मिलेगी, 20,000। नाउ नेक्स्ट वन इज द कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्या होता है और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल क्या है, जिन रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, चाहे वो मशीनरी है, बिल्डिंग है, टूल्स है, वो सारे क्या है, कैपिटल है। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास टोटल कितनी कैपिटल है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने फैक्ट्री में 50 मशीन्स लगा रखी हैं, इतने की मेरी बिल्डिंग है, इतने का मेरा फर्नीचर है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर कर सकते हैं ना। देखिए कोई भी क्वांटिटी जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर लेंगे वो क्या होगा, स्टॉक होगा। तो कैपिटल भी क्या है, स्टॉक है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है,
कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कैपिटल को फॉर्मेट करना, कैपिटल को और इंक्रीज करना। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल को हम इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 10 मशीन थी, हमने 20 कर ली, फिर 30 कर ली, फिर 40 कर ली, फिर 50 कर ली। तो ये तो एक प्रोसेस है जिसको हम इंक्रीज करना या डिक्रीज करना वो किस में आ जाता है, फ्लो में आ जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कैपिटल तो आपका आंसर क्या रहेगा, इज अ स्ट्रोक। कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, इज अ फ्लो। नाउ नेक्स्ट वन इज द, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी भी गई है सीबीएसई एग्जाम में। सप्लाई ऑफ मनी, बैंक का आप चैप्टर करेंगे, बैंक की यूनिट में उसमें ये कंसेप्ट भी है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल, एक कंट्री के पीपल के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी मनी है वो सारी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी होता है। सप्लाई ऑफ मनी हमेशा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, फिक्स टाइम की बात करता है। तो सप्लाई ऑफ मनी किसका एग्जांपल है, इज अ स्ट्रोक। काफी टाइम आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार पूछ रखा है सीबीएसई ने। सप्लाई ऑफ मनी स्ट्रोक है या फ्लो है, आपका आंसर क्या रहेगा, स्ट्रोक। चेंज, अगर इसमें चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमें पता है किसी भी चीज का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, आना या जाना, वो सारा क्या होता है, फ्लो होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द बैंक डिपॉजिट। अगर पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है, ऑन 31 मार्च 2025 गिवन है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्ट्रोक का हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम पीरियड पे नहीं मिल जाता। 1 मंथ का इंटरेस्ट होता है, 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है, 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है। तो ये किससे रिलेट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फ्लो का एग्जाम्पल होगा।